हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा का प्राचीन इतिहास। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हम आपको कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा सीटी 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूलें, लाइक करें और वीडियो बताना ठीक है फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में, और वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके लिए पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा का नामकरण। ठीक है, ये किस तरह से हुआ? देखिए, खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, तो शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो वो महाभारत में कहा गया है। ये राइट आंसर रहेगा महाभारत। ठीक है, बहुधान्य का मतलब है अत्यधिक समृद्ध भूमि। चलिए, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य के नाम से जानते थे भाई। बहुत तरीका, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कितने टाइप में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न रहा आपके सामने। खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया जाता था, वो भाषा का आधार पर हुआ था। ठीक है, भाषा का आधार पर बी राइट आंसर रहेगा भाषा। अगला प्रश्न, इसको आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया जाता है, तो बताइए फ्रेंड्स किस में पाया जाता है? तो चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर नहीं पाए गए हैं, तो वह नहीं पाए, सांची के स्तूप नहीं पाए गए। सी राइट आंसर रहेगा सी। इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जो से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स सी राइट आंसर रहेगा आपका एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर बताइए। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था तो थानेश्वर था भाई, थानेश्वर। चलिए अगले प्रश्न पर। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में हुई थी, तो वो हुई थी भाई सोनीपत पानप्रस्थ के रूप में हुई थी भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, सेरिसाका के नाम से जानते थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा था भाई। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लीजिए। पंडित श्री राम एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार व इतिहासकार भी थे भाई, इसको नोट कर लीजिए। हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था भाई। ठीक है, चलिए अब हम आपको कराते हैं यस हरियाणा का प्राचीन इतिहास के स्रोत भाई। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था शायर शेख, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता है। तो भारत महाभारत में मिलता है, देवधान में मिलता है और अष्टाध्याय में मिलता है, तो ये सभी में मिलता है भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने फ्रेंड्स। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है, तो जितसर कहलाता है भाई। जितसर, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। करनाल के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया, तो वो संजय ने सुनाया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा संजय। अगला प्रश्न, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो वो कैथल हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा कैथल। इसका बताइए। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। डी राइट आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण। खटाखट क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, तो भगवद गीता है भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा भगवद गीता। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो होता भाई कुरुक्षेत्र में। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये देख लीजिए। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि, में बता चुका हूँ। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए। खालिस्तान ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, तो ये कहा था डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा एच.आर. गुप्ता। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे, तो वे कहते थे ब्रह्मावर्त कहते थे। ये राइट आंसर होगा ब्रह्मावर्त।
महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई तो वो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। बी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, तो पूछा हुआ है पंचकुला नहीं है भाई, सारे प्राचीन नगर है, ठीक है, पंचकुला नहीं है। रोहतक, सोनीपत, अग्रवाल प्राचीन नगर, लेकिन पंचकुला नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी, तो वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। अगले पर अब देख लीजिए फ्रेंड्स आप, पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्ति, हमें यहाँ पर इनको भी करा देते हैं आपके लिए कंप्लीट, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे हम, एग्जामर को ही ऐसे क्वेश्चन ला के दे रहे हैं, एग्जाम कहाँ से देंगे, तो एग्जामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही छांटते हैं फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो हुई है फाजिलपुर से भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा फाजिलपुर। सोनीपत में पड़ता है फाजिलपुर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं, तो खोखराकोट से मिले हैं। खोखराकोट आपका रोहतक में हो जाएगा, रोहतक, ठीक है, रोहतक। इसका राइट आंसर बताइए। पुरातत्व से संबंधित मिथाथल सतल किस जिले के अंतर्गत आता है, तो भिवानी के अंदर आता है। राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न। मिथाथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस में स्थित है, तो ये भिवानी में है भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आपको करा देते हैं पाषाण काल, सीसवाल व सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है, तो वह है भिराना भाई, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा भिराना। ये आपके फतेहाबाद जिले में है भाई, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर। बनावली किस जिले में स्थित है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए, तो फतेहाबाद में भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है, तो हिसार में भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नीज सिटी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जिंदल नगरी, तो इस तरह से इनके लिखना है भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है, तो हिसार में भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं, तो बालसमंद से मिलते हैं, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा बालसमंद। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है, तो बनावली मिला है। ए राइट आंसर हो जाएगा बनावली। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में सभ्यता पर काम किया, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। इसका बताइए। राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो हिसार में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका हिसार। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार हो जाएगा भाई। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिलों में मिली है, तो वह किस में मिली है, तो हिसार में मिली है और राखी गढ़ी में, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, राखी गढ़ी में मिली है भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 44वां क्वेश्चन रहा आपके सामने। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो राखी गढ़ी में मिले हैं भाई। राखी गढ़ी आपके हिसार में, ठीक है, और राखी गढ़ी में मिले हैं भाई। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल अवस्थित है, तो वह आपके भिवानी जिले में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा भिवानी जिले में। इसको बताइए। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है भाई। मिथाथल आपका भिवानी में, यह बात बिल्कुल सही है।
बनावली आपके यमुनानगर में नहीं है, फतेहाबाद में है बनावली। कहाँ पर है? फतेहाबाद। सही सुमेलित पूछा है, बताया ना, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से राखी गढ़ी आपके हिसार के अंदर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सीसवाल भी आपके हिसार में है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो वो हो जाएगा आपका भिरडाना, ठीक है, भिरडाना। ये फतेहाबाद जिले के, ठीक है, फतेहाबाद जिले में है भाई भिरडाना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो वो की थी सर जॉन मार्शल ने। बी राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया, तो कुनाल में पाया गया भाई, कुनाल में। सी राइट आंसर हो जाएगा कुनाल। हरियाणा के फतेहाबाद में भाई कुनाल, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर। इसको बताइए, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो वो खोजा गया कुनाल से। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका कुनाल। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? तो वो हिसार खोदा गया। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार। इसका राइट आंसर बताना। हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो वो पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ये राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता भाई। यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखी गढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था, तो हिसार था भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो वह है भाई आपका राखी गढ़ी। ये राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए भाई। सूचियों को मिलान कर और इनमें से सही विकल्प का चयन करना है भाई। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से क्या मिला है? इसे जुता हुआ खेत मिला भाई, जुता हुआ खेत। कुनाल से क्या मिला भाई? कुनाल से आपका मिला रीगल क्राउन मिला, ठीक है, रीगल क्राउन। और बना सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, सॉरी इस तरह से नहीं होगा। राखी गढ़ी है आपका सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है भाई, राखी गढ़ी, ठीक है। कुनाल रीगल ग्राउंड और बनावली से जुता हुआ खेत मिले हैं भाई, बनावली फतेहाबाद के अंदर, कुनाल फतेहाबाद के अंदर, राखी गढ़ी हिसार में भाई। इस तरह से आपको ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड, सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूचियों को मिलान कर उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए 56वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने राखी गढ़ी भाई, बना कुनाल आपके रीगल क्राउन हो गया, बनावली से हमें जो है खेत मिले, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा हर भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, सिंधु घाटी से तले भाई। चलिए अगले प्रश्न पर। सूची का मिलान कर और सही विकल्प का चयन करना है आपको। राखी गढ़ी भाई सबसे बड़ा सिंधु घाटी से तले मैं करा चुका हूँ, और कुनाल आपका रीगल क्राउन, और बनावली जो है खेत, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड, इसको बताइए, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है भाई? तो वो है भाई ए राइट आंसर हो जाएगा ए मिथातल भिवानी के अंदर भाई, और सारे मिलते हैं। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो वो हो जाएगा आपका दोनों मिथातल और औरंगाबाद। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता पर, ठीक है। हम यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।